दसम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें इन 5 अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने महाराज की लीलाओं का वर्णन किया है। कहते हैं कि भागवत के जो प्राण हैं वो दसम स्कंद है। दसम स्कंद का जो प्राण है वो रास पंचाध्यायी है। रसो वैसा जहां भगवान के नाम का ही रस बरस रहा हो। कई लोगों के मन में यह भ्रम हो जाता है कि भगवान स्त्रियों के संग में रास क्यों नचाते हैं। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर, आपकी जानकारी के लिए बता दे, भगवान कोई पुरुष नहीं है, वो परमेश्वर है, वो आदिशक्ति, वो अखिल ब्रह्मांड नायक है। और ये गोपियां कोई स्त्री नहीं है। गोपी को स्त्री मत लीजिएगा, ये गोपी सब राम अवतार के साधु संत हैं, महात्मा हैं। जब भगवान वन को जाने लगे तो उनके संग में जाने लगे तो राम जी ने कहा अभी मत चलिए। बोले हम भी चलेंगे। बोले द्वापर में हम तुमको अवसर देंगे, अभी नहीं, ये मेरा मर्यादा का अवतार है, मुझे जाने दीजिए। जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम गोपी बन के आना, ग्वाल बन के आना, जितना आनंद लेना हो मेरे संग में लेते रहना। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो तुम गोपी बन के आना, ग्वाल बन के आना और मेरे संग में आनंद लेना। बोले ठीक है महाराज। तो गोपी कोई स्त्री का सूचक नहीं है। गोपी तो साधु संत है, महात्मा है। ये 16,000 वेद की जो ऋचाएं हैं वही तो गोपी बन के आई हैं वृंदावन में। वेद के जो मंत्र हैं, वेद की जो 16,000 ऋचाएं हैं वही गोपी बन के आई। इसलिए भगवान पुरुष नहीं है, ये काम की लीला नहीं है, ये राम की लीला है, श्याम की लीला है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ कभी काम की लीला में नहीं जाते। तो आइए रास को प्रारंभ करें। बहुत ध्यान से आप सब लोग सुनिएगा। पहले इस श्लोक में सुखदेव जी ने लिख दिया कि भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका अविक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता, योग माया उपाश्रिता। पहले श्लोक में लिखा भगवान अपिता रात्रि। लिखते हैं कि भगवान अपिता रात्रि, उस रात्रि यमुना के किनारे कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान ही खड़े हुए हैं। सरदूत फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की वो रात्रि है। अर्धरात्रि में भगवान यमुना के किनारे खड़े हैं और यमुना के पुलीन पे भगवान अपने अधरों पे बांसुरी को रख के बजाते हैं। और जब भगवान की बांसुरी बजी है ना, तीनों लोकों में बंसी की धुन गई है। और जो जो बंसी की धुन को सुनता है वो भगवान की धुन को सुन के मंत्र मुग्ध हो जाता है। बहुत ही सुंदर। तीनों लोकों में बांसुरी के स्वर जहां तक जाते हैं, बांसुरी की धुन जहां तक जाती है, तीनों लोगों के मन को मेरे सांवरिया, मेरे सरकार मोहने लगे। उन गोपियों का क्या कहा जाए जो भगवान से इतना प्रेम करती हैं। उनके श्रवणों में जब बांसुरी की धुन पड़ने लगी ना तो उनको लगा कि भगवान मेरा नाम लेके मुझे बुला रहा। उनके श्रवणों में जब बंसी की धुन पड़ी ना तो उन्हें लगता है कि भगवान मेरा नाम लेके मुझे बुला रहे हैं। उस मधुर मधुर बांसुरी को सुन के आहा कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। उस मधुर बांसुरी को सुनते हैं तो कैसा भाव है कि वरहा पीडम नटवर वपु और कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं
वैजयन्तीं च मालां किरन्धान वेणोरधर सुधया पूर्णैर्गोपवृन्दैर् वृन्दावरण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। वराहपीडम नटवरो। यमुना के पावन पुलीन पे भगवान खड़े हैं और मधुर मधुर अपनी बांसुरी को बजा रहे हैं। उस बांसुरी की धुन जहां तक गई है कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। हो गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। कि जहां न जोर चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां बस मुरली की तानों से। हो बंसी जोर की बजाई रे नंदे लाला, बंसी जोर की बजाई रे लाला। भगवान की वो सुंदर मधुर बांसुरी बजी और सुनकर जितनी गोपियां हैं वो दौड़ दौड़ के भगवान के समीप आने लगी। और जब बांसुरी की धुन को सुन के वो दौड़ दौड़ के समीप आती है ना, तो भगवान के नेत्र खुले। इतनी गोपियां देखा भगवान ने सामने खड़े हैं। प्रभु कहते हैं, अरे अपने घर को छोड़ के आप क्यों यहां लौट के आ गए? इस अर्धरात्रि में अपने घर को छोड़कर आप यहां पे क्यों आए हो? गोपियों ने कहा कि प्रभु आपके बांसुरी की जो धुन है, आपके बंसी की जो मधुर धुन है ना, उसे सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। पहले आप मेरा नाम लेके मुझे बुलाते हैं और जरा गोपी का हाल देखिए कैसा हाल है। क्या हाल है गोपी का? एक गोपी अपने घर में भोजन बना रही है, ध्यान से सुनना। और जब वो गोपी भोजन बनाती है अपने घर में, तो उस स्वरूप के अंतः भाव का स्मरण कीजिएगा। वो भोजन बना रही थी, पति को भोजन परोस भी रही थी, और जब उन्हें भोजन मिल रहा था, खाने के लिए चावल मांगा तो गैया को देने वाला भूसा ले जाके पति को दे दिया। इतनी भाव विभोर है, तन मन की गोपी को शुद्ध नहीं मैं कौन हूं। बांसुरी कानों में पड़ी तो चावल की जगह भूसे परोस दिए और चावल ले जाके गैया को परोस दिया। एक दूसरी गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, और जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो उससे ज्यादा सुख दुनिया में उसे और किसी वस्तु में नहीं आता। वो भी अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को दुग्ध पान कराती हैं, और इतने में भगवान की बांसुरी कानों में पड़ी, और जैसे ही कानों में भगवान की बांसुरी पड़ी, बच्चे को उठाया, धम्म से नीचे बिठाया, और वो भी भगवान के समीप में भागी। एक और गोपी श्रृंगार कर रही थी, उल्टे पुल्टे वस्त्रों को धारण कर लिया। एक आंखों में काजल लगाया, दूसरे में लगाना ही भूल गई, और वो भी भागी है यमुना के किनारे। आप लोगों की कभी ऐसी स्थिति हुई है? अच्छा, देवियों का एक बहुत अच्छा है, जब वो तैयार होने लगे तो चाहे 3 घंटा ले लें, सिर्फ कहती बस 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट लगेगा बस। वापस 2 घंटे बाद भी कहोगे अरे देवी चलो देर हो रही है, 1 मिनट रुकिए बस, सिर्फ 1 मिनट, बस एक काम बाकी है। 3 बजे की फ्लाइट हो तो 12 ही बजे बता दो, तब तो मिलेगी। करेक्ट टाइम बताओगे तो छूट जाएगी, फ्लाइट उड़ जाएगी, तुम नहीं उड़ पाओगे। आप तो जानते ही हैं, इसलिए समय बिफोर बताइए, 2 घंटे पहले बताइए। देवियों को समय भी लगता है। तो गोपी एक आंखों में काजल लगाई और वो भी भागी। एक और बैठी हुई है अपने होठों पे लाली लगाने के लिए, जब उस प्रसाधन को लगाने लगी ना, ऊपर के होठों में लगाया, नीचे में लगाना ही भूल गई।
उल्टे पुल्टे श्रृंगार करके उल्टी पुल्टी व्यवस्थाओं में भगवान के सामने जाके पहुंच गई। आप सोच रहे होंगे महाराज ये कैसे होगा? होता है, कई बार होता है। जब व्यक्ति प्रेम की उस पराकाष्ठा पे पहुंच जाए दुर्गेश भैया, तो मन स्थिति जो है थोड़ी बदल जाती है। आपके साथ भी हुआ होगा कई बार। 2 घंटा पहले ही समय बता दिया कीजिए कहीं जाना हो तो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी गोरखपुर से वृंदावन की पकड़ेंगे तो। बिफोर बताइए, बिफोर बताएंगे तो ठीक रहेगा। तो क्या कह रहे थे हम? बोले उल्टे पुल्टे श्रृंगार की चर्चा, और उस चर्चा में जैसा गोपी का मन भाव है उसी स्वरूप में भगवान के पास पहुंच गई। और जब पास में पहुंच गई भगवान के नेत्र खुल गए। भगवान ने कहा, अरे गोपी यहाँ कैसे आ गई तू? सरदूत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपासिता। आप आए तो बाहर आ गई, बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान पिता रात्रि, उस रात्रि प्रभु ही पहुंच गए। अच्छा, हर कथा में एक लोग जरूर भक्त मिल जाते हैं, बड़े वाले हर कथा में मिलते हैं, यही नहीं। आप ही के जैसे एकदम है, बिल्कुल चश्मा उस्मा लगा के बढ़िया बन ठन के एकदम बढ़िया उतार लिए। तो बहुत अभिनंदन आप सभी का। और श्रोता यहाँ के भैया बहुत अच्छे हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा ले। धन्य हो कोना वाले भैया, आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोल